गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आज वडोदरा शहर आ पहुंचे और सबसे पहले विश्वामित्री प्रोजेक्ट की कामगिरी का जायजा लेने के लिए पहुंचे। जिस दौरान गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी विश्वामित्री प्रोजेक्ट की कामगिरी का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान उनके साथ वडोदरा के मेयर पिंकीबेन सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर शीतल मिस्त्री, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सोनी, साथ ही म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू और विधायकों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। आपको बता दें कि पुलिस के कड़े बंदोबस्त के साथ गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की ओर से विश्वामित्री प्रोजेक्ट की कामगिरी का जायजा लिया गया और साथ ही इस बारे में बड़ा बयान भी दिया गया। दरअसल विश्वामित्री नदी को गहरी और चौड़ा करने की जो कामगिरी है वो इसीलिए करवाई जा रही है ताकि इस बार वडोदरा शहर की जनता को बाढ़ के हालातों का सामना ना करना पड़े। तब बारिश के मौसम से पहले कामगिरी पूर्ण करने की पूरी कोशिश की जा रही है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की ओर से साइट विजिट करने के बाद बैठक भी बुलाई गई थी। तब उससे पहले विश्वामित्री प्रोजेक्ट की कामगिरी का जायजा लेने के बाद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की ओर से पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए ये बताया गया कि 100 दिन में प्रोजेक्ट पूर्ण करने का लक्ष्यांक है और उसी तरीके से कामगिरी चल रही है। 45 दिन में 50% कामगिरी पूर्ण हो चुकी है, वो एक बड़ी सफलता है। साथ ही गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने यह भी कहा कि 100 दिन में संपूर्ण कामगिरी करने वाला वडोदरा देश का पहला शहर बन जाएगा। बारिश से पहले विश्वामित्री प्रोजेक्ट की सारी कामगिरी पूर्ण हो जाएगी। सिंचाई विभाग के साथ बैठक होने की बात भी गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की ओर से बताई गई। वैसे इसी के साथ गुजरात में बसने वाले पाकिस्तानियों के मामले में भी गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की ओर से बयान देते हुए ये कहा गया है कि भारत सरकार के फैसले का पालन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और सभी जिला के अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। जिन लोगों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम है उनके लिए एसओजी और लोकल पुलिस कामगिरी कर रही है। हालांकि अल्टीमेटम के बाद भी अगर कोई पाकिस्तानी यहां पर रहेगा तो फिर जो भी करना होगा वो जरूर किया जाएगा। तो आइए आपको सुनाते हैं कि साइट विजिट करने के बाद गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने क्या क्या कहा। गत वर्षे वडोदरा शહેરમાં ભારે વરસાદના કારણે પૂરની પરિસ્થિતિનો વડોદરાના નાગરિકોએ સામનો કર્યો। શહેરના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓએ અને અમે સૌએ વિશ્વામિત્રી નદીનો પ્રોજેક્ટને તાત્કાલિક કઈ રીતે શરૂ કરાય તે માટે મુખ્યમંત્રી જોડે ચર્ચા કરવામાં આવી। આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે તેમના વડોદરા પ્રવાસ દરમિયાન તાત્કાલિક ચાલુ બેઠકે જ આ રિસેક્શનિંગ, ડ્રેજિંગ, મોડિફિકેશનની કામગીરી માટે બેઠકમાં જ ચૂંટાયેલા સૌ પ્રતિનિધિઓને આશ્વસ્ત કરવામાં આવ્યા અને માત્ર 24 કલાકમાં આ બાબતે કામગીરી ચાલુ કરવા માટે લેખિતમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો। વરસાદની સિઝન પહેલાં વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વિસ્તારમાં વિશ્વામિત્રી નદીનું જે કંઈ કામગીરી છે એ ચાલુ કરીને ઝડપથી પૂર્ણ કરવામાં આવશે। હું આજે વિશ્વામિત્રી નદીના પ્રોજેક્ટના રિવ્યૂ માટે આવ્યો છું। હમણાં સાઇટ વિઝિટ કરી છે, આના પછી આની એક ડિટેલ પ્રેઝન્ટેશન જોડે બેઠક છે। કુલ મળીને 24 કિલોમીટરના પટમાં જે રિસેક્શનિંગનું કામ છે, ડ્રેજિંગનું કામ છે, મોડિફિકેશનનું કામગીરી છે, 15 લાખ ક્યુબિક મીટરની જે વાત હતી, હું વડોદરા મહાનગરપાલિકાની આખી ટીમને અભિનંદન આપું છું કે 100 દિવસમાં આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવાનું વિચાર્યું અને 100 દિવસમાં આ પ્રોજેક્ટ કઈ રીતે પૂર્ણ થઈ શકશે તે માટે અલગ અલગ સ્તર પર અનેકવાર બેઠકો થઈ, ચર્ચાઓ થઈ, એના પ્લાનિંગના માધ્યમથી એ કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી। આજે વડોદરાના સૌ નાગરિકોને જણાવતા મને આનંદ થાય છે કે માત્ર 45 દિવસમાં 50% વધારે કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે।
અને આ જ પ્રકારે આ કામગીરીને વધુ ઝડપથી આવનારા દિવસોમાં કઈ રીતે ચલાવી શકાય તે માટે એક બેઠકનું આયોજન આજે વડોદરા ખાતે કરવામાં આવ્યું છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं